हेलो, नमस्कार बच्चों। आपका स्वागत है विजन इंडिया चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान में मैपिंग वर्क के अंतर्गत भारत की मुख्य नदियां और उन पर बने बांधों के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं। भारत की मुख्य नदियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 है हिमालय पर्वत से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नंबर 2 है हिमालय पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। नंबर 3 है दक्षिण के पठार भाग से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और नंबर 4 है दक्षिण के पठारी भाग से अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो हिमालय पर्वत से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्य रूप से सिंधु नदी द्रोणी है, जिसकी अन्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि हैं। इसी तरह से हिमालय पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में मुख्य रूप से गंगा नदी द्रोणी है। इसकी अन्य सहायक नदियों में यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि प्रमुख नदियां हैं, जो गंगा नदी में मिल करके और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि अन्य तीसरी जो नदी द्रोणी है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी के नाम से जानी जाती है, जो मानसरोवर झील से निकल करके चीन में एक लंबी यात्रा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है और असम घाटी में बहते हुए पुनः बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हिमालय पर्वत से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदियां और हिमालय पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जाने। अब दक्षिण के पठारी भाग से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में क्रमशः दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी हैं। और इसी क्रम में जिन्हें उल्टी नदी के नाम से जानते हैं, वो भारत के दक्षिणी पठारी भाग से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी प्रमुख रूप से हैं। नदियों की उत्पत्ति और नदियों का मिलन स्थल के बारे में अभी सुन रहे थे। अब जो प्रमुख बांध हैं, नदियों पर बने हुए प्रमुख बांध हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चिनाब नदी, जो कि सिंध नदी की सहायक नदी है, इस पर सलाल प्रोजेक्ट है, सलाल बांध परियोजना है। और सतलज नदी, जो कि सिंध नदी की सहायक नदी है, इस पर भाखड़ा नागल बांध बंधा हुआ है। इसी तरह से गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी है, जिस पर टिहरी बांध परियोजना का निर्माण है। और गंगा नदी पर नरोरा बांध बना हुआ है। इसी क्रम में दक्षिण के पठारी भाग से निकल करके गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में चंबल नदी, जिस पर महाराणा प्रताप सागर बांध परियोजना, कोटा बैराज बांध परियोजना बने हुए हैं। और सोन नदी की सहायक नदी रिहंद
नदी पर रेहंद बांध परियोजना बना हुआ है, जो कि गंगा नदी में सोन नदी मिल जाती है। महानदी पर आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, और गोदावरी नदी पर प्रवारा बांध परियोजना, जबकि कृष्णा नदी पर कोयना बांध परियोजना और नागार्जुन सागर बांध परियोजना बना हुआ है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों में तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध परियोजना है। तो इस तरह से ये भारत की प्रमुख नदियों में जो कि जिन पर जो बांध बने हुए थे उसके बारे में जाने। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, गुजरात में बना हुआ है। अब हमने अभी नदी उद्गम स्थल और मिलन स्थल के बारे में जाना, नदियों पर बने हुए प्रमुख बांधों के बारे में जाना। अब बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे, अपने मैपिंग वर्क में भरेंगे, तो इस तरह से एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। बच्चों, बोर्ड में जिस तरह से जो प्रश्न आता है वो उसको इस तरह से समझेंगे। दिए हुए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। नंबर 1 प्रश्न है आपका हीराकुंड बांध, नंबर 2 है तुंगभद्रा बांध, नंबर 3 है भाखड़ा नागल बांध, नंबर 4 है सलाल बांध, नंबर 5 है टिहरी बांध, और नंबर 6 है सरदार सरोवर बांध, और नंबर 7 है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये प्रश्न है, इसको आप एक मैप में भर करके और बताएं या प्रैक्टिस करें घर पर। हाँ, तो यह मैप जो है जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, वो ये मैप आपकी स्क्रीन पर है और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर ये मैप उपलब्ध हो जाएगा। इसमें भरते वक्त ध्यान यह रखेंगे कि कौन सी नदी किस प्रदेश के अंतर्गत कौन सा बांध बना हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपके उत्तर कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप अपने उत्तरों को जांच लीजिए, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपका था हीराकुंड बांध परियोजना। तो बच्चों, हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में, हमने आपको बताया था कि महानदी पर, उड़ीसा जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। आपको यह भी थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन सी नदी और कौन सा बांध किस स्टेट, किस राज्य में आता है। तो राज्य का भी अध्ययन करेंगे हम, तभी हम सही तरह से आंसर का जवाब दे पाएंगे। और इसी क्रम में तुंगभद्रा बांध परियोजना है। तो तुंगभद्रा बांध परियोजना यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, एक डॉट बना करके और एरो का निशान बना करके तुंगभद्रा बांध लिख देना है। और यहां ध्यान यह भी रखेंगे कि प्रश्नों के नंबर क्रम से हैं, उन नंबरों को भी लिखते जाना है, उत्तर के पास में ही उन नंबरों को लिखते जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है और यह 3 राज्यों की मिलीजुली परियोजना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यह इस तरह से बिंदु प्रदर्शित करके तीनों राज्यों के बीच में बिंदु को प्रदर्शन कर देना है और लिख देना है
भाखड़ा नागल बांध परियोजना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था ये, प्रश्न नंबर 3 भी डाल देंगे। और इसी क्रम में सलाल बांध परियोजना, यह आपका पंजाब में स्थित है, चिनाब नदी पर। शायद हमने जब पढ़ाया तो ध्यान दें, चिनाब नदी पर बना हुआ सलाल बांध परियोजना पंजाब राज्य में एक पॉइंट बना करके और लिख देंगे सलाल बांध परियोजना। प्रश्न नंबर भी डालना नहीं भूलेंगे। इसी क्रम में आपका अगला है 5वां प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना हमने बताया था गंगा की सहायक नदियां थी भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना बनी हुई है। भागीरथी जो कि आपके उत्तराखंड में अवस्थित है, टिहरी बांध परियोजना। तो प्रश्न नंबर 5 डाल करके टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पॉइंट बना करके और लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है सरदार सरोवर बांध परियोजना। बच्चों, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना है जो कि गुजरात में एक पॉइंट रख करके और प्रदर्शित कर देना है सरदार सरोवर बांध परियोजना। प्रश्न नंबर 6 डाल करके, यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, यह आपका अगला नंबर है। प्रश्न नंबर 7, राणा प्रताप बांध सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। तो यह चंबल नदी पर है जो कि राजस्थान में अवस्थित है, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। इस तरह से आपके द्वारा जो ये मैपिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से, और उनको हमारे जो इस तरह के जो आंसर हैं, आंसर शीट, इसमें मिलान करके देखेंगे कितना आप सही तरह से सॉल्व कर पाए। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे वीडियो को शेयर करो अपने साथियों में, जिससे उनको भी हेल्पफुल, उनकी भी स्टडी में हेल्पफुल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और अगर आपको कोई विशेष विषय पर, किसी विशेष विषय पर मैपिंग वर्क में या सोशल स्टडी